संसद पर स्मॉग अटैक, कामयाबी की तरफ बढ़ी जांच एजेंसियां, आरोपियों के जले फोन राजस्थान से बरामद, ड्रीम प्रोजेक्ट पर हमला, एक्शन में पीएम मोदी, कही बड़ी बात, हम हर हाल में आखिरी कड़ी तक पहुंचेंगे। 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक सामने आई थी। लोकसभा में कार्रवाई के दौरान 2 लोग दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए थे। इस दौरान संसद भवन में अफरा तफरी मच गई थी। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले की सख्ती से जांच के आदेश दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी ने फटाफट एक्शन दिखाना भी शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये रहा कि अभी तक 6 स्मॉग अटैकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ करने के बाद से जांच एजेंसियां और दिल्ली पुलिस हर रोज नए खुलासे कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अब खुलासा किया है कि मास्टरमाइंड आरोपी ललित मोहन झा घटना को अंजाम देने के बाद राजस्थान भाग गया था। जब उसे पता लगा कि पुलिस उसकी चप्पे चप्पे पर तलाशी कर रही है, तो उसने खुद ही नई दिल्ली आकर एक पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया था। अब पुलिस को इस मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने राजस्थान के नागौर में आरोपियों के जले हुए फोनों के अवशेषों को जंगलों से ढूंढ निकाला है। इन फोनों को मास्टरमाइंड आरोपी ललित मोहन झा ने जलाकर सुपुर्दे खाक कर दिया है। हालांकि पुलिस अभी तक मास्टरमाइंड आरोपी ललित झा के फोन को नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन पुलिस इस मामले में कई बड़े खुलासे कर सकती है। जाँच की आंच राजस्थान से लगाकर दिल्ली तक कई सफेद पोशाकों तक पहुंच सकती है, क्योंकि पुलिस ने FSL जांच की बात कही है। संसद पर स्मॉग अटैक का मास्टरमाइंड आरोपी ललित मोहन झा ने जांच अधिकारियों के सामने कबूल किया है कि प्लान काफी बड़ा था। ललित मोहन झा खुद को सदन परिसर में जलाना चाह रहा था। उसने आत्मदाह का पूरा मन बना रखा था, जो सांसदों की सजगता की वजह से कैंसिल हो गया, क्योंकि सांसदों ने खुद ही आरोपियों की जमकर कुटाई कर दी थी। आसपास के लोग तुरंत एक्शन में आ गए थे, जिस वजह से वो सिर्फ घटना का वीडियो बनाकर मौके से फरार हो गया था। उसे आत्मदाह करने की मोहलत ही नहीं मिल पाई थी। ड्रीम प्रोजेक्ट होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने एक हिंदी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा, संसद की सुरक्षा में भारी चूक का मामला बेहद चिंताजनक है। इसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है। जांच एजेंसियां घटना की सख्ती से जांच कर रही हैं। पीएम ने विपक्ष से भी विनम्र आग्रह किया है कि ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से बचें। ये हमारे देश की प्रतिष्ठा का मामला है, पर विपक्ष इस मामले में सत्ता पक्ष पर एकदम तीखा वार कर रहा है। लोकसभा सांसद और कांग्रेस के सर्वे सर्वर राहुल गांधी ने कहा, ये ठीक है कि संसद की सुरक्षा में चूक का मामला बेहद संगीन है, लेकिन ये घटना देश में बढ़ती बेरोजगारी की वजह से हुई है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल के अलावा भी विपक्ष के और कई नेता गंभीर सवाल पूछ रहे हैं, जैसे खुफिया एजेंसियों और पुलिस के पास इतने इनपुट्स होने के बावजूद भी ये घटना कैसे हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम ललित मोहन झा, नीलम आजाद, मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल शिंदे और महेश कुमावत हैं। आरोपियों के पक्ष में कई विपक्षी नेताओं के अलावा कई सामाजिक राजनीतिक संगठन भी खड़े दिख रहे हैं। बता दें कि गिरफ्तारी वाले दिन से ही हरियाणा की जींद के रहने वाली आरोपी नीलम आजाद की रिहाई के लिए संयुक्त किसान मोर्चा अडिग दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।